हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात बहुत कड़वी है, लेकिन कड़वी हो या सॉफ्ट हो, जो सच्चाई है उसे सुनना भी चाहिए और बर्दाश्त भी करना चाहिए। मैं बात करूँगा एएमयू के बारे में। सभी को मालूम है कि एएमयू का मामला एएमयू का माइनॉरिटी करेक्टर का मामला 7 जजेस बेंच ने सुनवाई की है और जजमेंट रिजर्व्ड है। गवर्नमेंट जब भी चाहेगी, जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा, वो जजमेंट आ जाएगा। और आई मे बी रॉन्ग, और अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो जजमेंट आपके फेवर में आएगा। अब आइए आगे। वी आर प्राउड, वी क्लेम दैट वी हैड बीन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, और हम माइनॉरिटी एजुकेशन की प्रमोशन की बात कर रहे हैं या उन ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। मैं और इसी डायरेक्शन में हमारे ओल्ड बॉयज़ भी अक्सर कभी कभी अपनी बात कहते हैं, सुझाव देते हैं, इंटरवीन करते हैं। जब पिछले रेगुलर वाइस चांसलर ने, प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने रिज़ाइन किया, उसके बाद एक टेम्परेरी एक्टिंग जो पीवीसी थे वो वाइस चांसलर हो गए। ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन और टीचर एसोसिएशन और दूसरे एम्प्लॉयज़ ने मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया स्टाफ क्लब में। यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग स्टाफ क्लब है उसमें ये दबाव बनाने के लिए कि रेगुलर वाइस चांसलर का पैनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कोर्ट से बना करके भेजा जाए। एनी हाउ, देरी हुई, लेकिन वो पैनल बन गया और पैनल बन के चला गया। इससे भी कई महीने हो गए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि पैनल पर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई नाम 5 नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोर्ट को भेजती है और कोर्ट उसमें से 3 नाम एमएचआरडी या विजिटर को भेजती है, जिनमें से एक नाम वो टिक करते हैं। लिहाजा वो 3 नाम भेज दिए गए थे और अभी तक कोई नाम नहीं आया। एडहॉक ही वाइस चांसलर चल रहे हैं। अब आप ये देखिए कि हम जंग लड़ रहे हैं। कोर्ट में केस था कि हमारा माइनॉरिटी स्टेटस बहाल रखा जाए। ये बताइए कितना सिंसियरिटी से हमने वो केस लड़ा होगा, जब हमारे वाइस चांसलर्स का, एएमयू और जामिया दोनों का, जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन या ट्रस्ट के ख़ात्मे की बात की गई, उसका नोटिफिकेशन हुआ और उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक मीटिंग की गई और दोनों वाइस चांसलर को बुलाया गया, एएमयू और जामिया के, और उन्होंने उस पेपर के ऊपर साइन कर दिया जिसमें वो एबोलिशन यानी टर्मिनेशन ऑफ फाउंडेशन किया गया। उस नोटिफिकेशन से दे एग्रीड। तो आप ये सोच सकते हैं, जब हम वहाँ नहीं रजिस्ट कर पाए, रजिस्ट ना करते तो कम से कम साइन ना करते, नोट ऑफ डिसेंट ना देते, तो आपने कोर्ट के अंदर किस उम्मीद से हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने केस लड़ा होगा? क्या उनकी हिम्मत हुई होगी कि जो गवर्नमेंट की सोच है उसके खिलाफ? ठीक है, आपके वकील बहुत अच्छे बोले और लोगों ने भी इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा बोला, लेकिन जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी
एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कोर्ट, उससे रेजोल्यूशन पास होने चाहिए थे और उन लोगों को भी इंटरवीन करना चाहिए था। तो जब ये नहीं है, इतने छोटे उस पर नहीं हो पाया, तो उसमें तो हमने क्या क्या होगा एवरीबॉडी नोज। अब आइए आगे। जो हालात हैं यूनिवर्सिटी के, कभी कभी हम कहते हैं कि भाई इस तरह की बातें न करिए, इससे बदनामगी होती है। देखिए, यही कहते कहते 50 साल निकल गए कि ये कमी ना बताइए, ये कमी ना बताइए, ये ना कहिए, चूँकि यूनिवर्सिटी की बदनामगी होती है। अगर आप उन कमियों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो सुधार कैसे होगा? और जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो तो ये समझेंगे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स एजुकेशन के ऊपर। यूनिवर्सिटी में पहले इंजीनियरिंग में 35 और 40 हज़ार बच्चे बैठते थे एंट्रेंस टेस्ट में, और अब आपको ताज्जुब होगा पिछले 2-4 साल के अंदर ये नंबर 5,000 से कम आ गया। तो इसका मतलब कम्युनिटी इज नॉट वेरी कीन टू कम टू MU एंड लर्न हेयर, और यहाँ पढ़ने के लिए। और वैसे भी एक इदारा पूरी कम्युनिटी के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। पहले मजबूरी थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत कम थे, लोग दूर दूर से अलीगढ़ आते थे। अब हज़ारों मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए, तो जाहिर है बच्चे दूर के बहुत कमा रहे हैं। तो उसी का सीधा असर है कि जहाँ 40,000 एंट्रेंस टेस्ट में बैठते थे बीटेक के, अब हार्डली 4-5 हज़ार बच्चे बैठ रहे हैं। तो इससे तो आपको अपनी हैसियत का पता चल गया कि किस तरह के बच्चे आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ आइए, हम क्या कर रहे हैं। हॉस्टल्स के अंदर जो नए एडमिशन होते हैं, इनोसेंट बच्चे आते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ कब्जा किया हुआ है माफियाज का। कुछ सीनियर लड़कों का है, कुछ बाहर के लोगों का है, और प्रोस और वार्डन की ये हैसियत नहीं कि किसी लड़के को एक कमरा अलॉट कर दें। कमरा अलॉट होता है लड़कों के थ्रू, और जो 2-2 साल से वेट कर रहे हैं उन्हें कमरा नहीं मिलता, और जो फ्रेश आता है उसे मिल जाता है। और ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो पास कर चुके, जिनका कोई लेना देना अब यूनिवर्सिटी से नहीं, लेकिन वो हॉस्टल में रह रहे हैं, खाने के भी पैसे नहीं देते। जो डेफिसिट आता है वो उन बच्चों के ऊपर पड़ता है जो कि वाकई जेन्युइन और रेगुलर बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। ये तो कैंपस का हाल है। आपको मालूम है रिसेंटली गोलियां भी चली हैं, मर्डर भी हुए कैंपस के अंदर, और हम ये कह कर हाथ झाड़ देते हैं कि बाहर के लोग थे, बाहर के लोग आ गए थे। बाहर के क्यों आए? क्या आपके पास स्टाफ की कमी है? आपके पास तो हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं, प्रॉक्टर ऑफिस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, 20 गाड़ी हैं और खूब एम्प्लॉइज़ हैं। तो ये सब क्यों? कब तक चलेगा ये? अब दूसरी तरफ चलिए, कभी कभी प्रोस कहते हैं कि साहब हम कर क्या सकते हैं। ये बात सही है, प्रोस या वार्डन वो पुलिस तो है नहीं, उन्हें भी ख़तरा है, सारा गलत एलिमेंट उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप में दम नहीं तो आप मत लीजिए इसे। आपको ज़रूरत क्या है कुर्सी लेने की जब आप मैनेज नहीं कर पाते? अगर आना है तो हिम्मत के साथ आइए। और बच्चे आप ही के हैं, आपकी औलाद है। अगर आप उन्हें मोहब्बत और प्यार से बैठा के समझाएंगे तो वो बात आपकी समझेंगे। बच्चा गलत तभी चलता होता है जब हम उसकी केयर नहीं करते। जिस तरह वो जा रहा है वो गलत रास्ते पे पड़ जाता है। उसे सही रास्ते पे लाने के लिए आप टीचर भी हैं उनके, और एज ए पेरेंट भी हैं यहाँ, तो उन्हें प्यार से ट्रीट करिए, ईमानदारी के साथ। वो तभी है वो आपको देखता है एज ए रोल मॉडल। जब हम खुद ही सही काम नहीं करते तो फिर वो आपकी इज्जत कैसे करेगा? जैसे यूनिवर्सिटी का काम क्या है, या कॉलेज का काम क्या है, या स्कूल का काम क्या है?
एजुकेशन नॉलेज इम्पार्ट करना। क्या एएमयू जो बच्चे बड़ी उम्मीदों से आते हैं उन्हें नॉलेज इम्पार्ट करने में या डिसिप्लिन करने में अपना रोल अदा कर पा रहा है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक साल में 360 दिन होते हैं। 360 दिन को हम कहते हैं कि साहब 180 वर्किंग डेज। इसका मतलब 6 महीने सिर्फ आप काम करें और 6 महीने कुछ ना करें। अब आइए 180 डेज में भी सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो हमने कहना शुरू कर दिया कि 90 डेज का सेमेस्टर होगा। और 90 डेज में तकरीबन 11 तो संडे चले जाते हैं, और कुछ जो हॉलीडेज हैं वो चले जाते हैं, कुछ में टीचर छुट्टी पर चले जाते हैं। इस तरह से इन टोटल 20 दिन कुछ मिड टर्म सेमेस्टर जो होता है उसमें चले जाते हैं। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ 70 दिन बचते हैं। तो आप 70 दिन पढ़ा करके उसका एग्ज़ाम ले लेते हैं, और ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑन पेपर 75% अटेंडेंस है, लेकिन पिछले 10-15 साल से मैं जानता हूँ, और अब ख़ास तौर से 0% पर भी बच्चे को रोका नहीं जाता। तो जब आप में रोका नहीं जाता तो नोटिफिकेशन 75% अटेंडेंस का आप क्यों करते हैं? दूसरी चीज़, वो तो बच्चे हैं, नासमझ हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें कन्विंस करें कि क्लास टीचिंग जो है क्लास में, उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं हो सकता। वैसे तो नेट के ऊपर दुनिया की हर चीज़ पढ़ी है, लेक्चर्स भी पढ़े हैं, लैब का भी पढ़ा है, लेकिन जो लैब में खुद काम करके सीखेगा बच्चा, जो क्लास में जब टीचर बोर्ड पर लिखता है उसे सुनता है और नोट करता है, जो उसमें सीखता है वो इवन स्मार्ट क्लासरूम में नहीं सीखता। तो हम क्या पढ़ा पाएंगे 70 दिन में? दे नो मॉर्निंग एकेडमिक प्रोग्राम दे देते हैं हम। शुरू में क्लास शुरू होगी कि इतने लेक्चर्स हैं, इतने ख़त्म करना, इतना कोर्स करना, लेकिन क्या उसे फॉलो किया जाता है? क्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी चेयरमैन या डीन या प्रिंसिपल उसे चेक करते हैं? नोट एट ऑल, नोट एट ऑल। जो कहता करते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं, कोई नहीं करता। क्यों? टीचर्स में ये आ गया कि आज आप चेयरमैन की कुर्सी पे, कल आप हटेंगे तो मैं बैठूंगा और मैं आपकी ऐसी तैसी करूँगा। तो इसलिए सिस्टम इतना वीक हो गया कि नो बडी इज आंसरेबल टू एनी बडी। दूसरी चीज़, कॉलेज आवर्स हैं 8 आवर्स, और पूरी दुनिया में 8 घंटे से कम नहीं होता है। आधे घंटे का लंच होता है बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा। आपके यहाँ टीचर आता है, 5 मिनट लेट आया, क्लास लिया और सीधा निकला क्लासरूम से, सीधा घर जाता है। उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम 6 घंटा पर डे वो डिपार्टमेंट में बैठे, बच्चों से इंटरेक्ट करें, उनकी डिफ़िकल्टी रिमूव करें। नॉट ओनली एकेडमिक एजुकेशनल, बल्कि बहुत सौ की पर्सनल प्रॉब्लम भी होती हैं जिन्हें टीचर्स एज ए गार्जियन, एज ए फादर सॉल्व कर सकता है, उन्हें गाइड कर सकता है। लेकिन टीचर्स बैठते ही नहीं। काफ़ी टीचर्स को मैं भी जानता हूँ जो सालों से, कोई कहता है मेरी बीवी नाराज़ हो जाती है अगर मैं घर से बाहर रहता हूँ, वो मॉनिटरिंग होती है मेरी। सो व्हाट? आप नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि 8 से 4 तक, 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे आप डिपार्टमेंट में अवेलेबल हों। कर क्या रखा है? कुछ स्टाफ है कि मेडिकल जाना है, MAS जाना है, दवाई लेनी है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है। तो अगर छोड़ना तो छुट्टी लीजिए, उसके लिए छुट्टी का प्रोविज़न है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ,
और करप्शन दूसरी तरफ जो है उसकी तो कोई लिमिट नहीं। जिस तरह से कमीशन खोरी है, जिस तरह से एम्प्लॉइज एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं ठेकेदारी में, वो जिस तरह से ले रहे हैं, सॉरी एक मिनट, एक मिनट। जी सॉरी, बैटरी डाउन हो गई थी, मेरी नहीं, मोबाइल की। तो हम बैठते नहीं हैं, सिलेबस हमारा पूरा होता नहीं है, और 0% अटेंडेंस पे भी हम उस लड़के को खुश करने के लिए एग्ज़ाम में बैठा देते हैं। और अगर किसी भी ऑफिसर से पूछिए ये क्या हो रहा है, कि साहब ऊपर के ऑर्डर से। उनसे कहा जाए वो ऑर्डर दिखाइए, तो ज़ाहिर ऑर्डर, हिम्मत किसकी है कि इन राइटिंग दे दे कि 0 है। आप तो दुनिया को ये दिखाते हैं कि 75% अटेंडेंस का हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, जबकि आप 0% पे अलाउ करते हैं। नॉट ओनली दिस, सेमेस्टर का एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उससे 5 दिन पहले एडमिशन होता है और कहा जाता है कि इसका सेशन भी पूरा कराइए, इसे एग्ज़ाम भी दिलवाइए और इसे पास भी करिए। ये डायरेक्ट टू हर टीचर के पास होता है कि आपको सब बच्चों को पास करना है। तो देखिए, आपने एजुकेशन को बर्बाद कर रहे हैं हम, और अगर किसी मुल्क को या किसी कम्युनिटी को बर्बाद करना है तो एजुकेशन को आप बर्बाद कर दीजिए। साल में 360 दिन होते हैं, मिनिमम 2 महीने आप छुट्टी निकाल दीजिए, 300 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। तब तो आप कह सकते हैं कि हमने बच्चों को कुछ दिया। आप शुरू से यूजीसी को भी ना जाने क्या हुआ, क्या सोच के क्या होगा, कहते ये तो यूजीसी के रूल हैं, हुआ करें। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, कभी कभी हम नाम लेते हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का, हम नाम लेते हैं जामिया हमदर्द का। आप वहाँ जाके देखिए, टीचर 2 मिनट के लिए कैंपस से बाहर नहीं जा सकता, राइट टाइम पर एंटर होगा और राइट टाइम पर बाहर निकलेगा जब क्लोज हो जाएंगी क्लासेस। और क्लास छोड़ने का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। हम कहते हैं वो प्राइवेट है, उनमें क्या रखा। उनका एजुकेशन लेवल हमसे, मैं कहूँगा 100 टाइम्स बेटर हो है, चूँकि वहाँ मॉनिटरिंग है, वहाँ हर आदमी का इंटरफेरेंस नहीं। यहाँ तो महीनों तक साहब स्ट्राइक चलती है, शाम को एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का घेराव हो जाता है, यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया जाता है, महीनों तक बंद रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि अगर ये लोग प्रोटेस्ट पर आए हैं, एक तो आने से पहले ही उनसे बात करिए, और जो उनकी जेन्युइन बात है उन्हें विदाउट एनी डिले और हेजिटेशन एक्सेप्ट करिए, और जो जेन्युइन नहीं है उन्हें जो चाहे प्रेशर पड़े, दे शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मैं रिसेंटली सुनता था रजिस्ट्रार बहुत ख़राब है, रजिस्ट्रार को बाहर निकालो। रजिस्ट्रार आईपीएस है और कम्युनिटी की एक शान है, वो रूल रेगुलेशन से चलता है। चूँकि आप आदी नहीं, आप फ्रॉड के आदी हैं, मैनिपुलेशन के आदी हैं, फेवरिज्म के आदी हैं, शक्ल देख कर के कानून बदला जाता है। रजिस्ट्रार उन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन। और इस वक्त यूनिवर्सिटी जो थोड़ी बहुत चल रही है उन्हीं की वजह से चल भी रही है। मैं नहीं समझता वाइस चांसलर साहब, नो डाउट उनमें कोई बुराई नहीं, बेहद अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, लेकिन अलग अलग होता है। एक आदमी बहुत अच्छा एकेडमिशियन हो सकता है, ही मे नॉट बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग चीज़ है और एजुकेशनल एकेडमिशियन होना बिल्कुल अलग चीज़ है।
दोनों में कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है। तो अब सवाल यह है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर, देखिए वो माइनॉरिटी स्टेटस एक तो यूनिवर्सिटी का कभी रहा ही नहीं, और वो हमारी जो कम्युनिटी के लोग यहाँ जो यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी फैमिली फ्रेटर्निटी, उन्होंने ही नहीं होने दिया। वरना 1980 में जब एक्ट आया था जिससे क्लियर कट था कि इट इज़ ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, उसमें लिखा है कि एस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर द कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रमोशन ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन किसी वाइस चांसलर ने हिम्मत नहीं की कि इसको इम्प्लीमेंट करें। चूँकि हम जो लोग इंटरनल थे उन्हें हम समझा देते थे कि साहब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो मैनिपुलेशन करना है, हमें तो फ्रॉड करके अपने बच्चों को दाखिला दिलाना है, उन्हीं के अपॉइंटमेंट्स कराने हैं। तो यूनिवर्सिटी मुसलमानों की कभी नहीं रही, लोकल मुसलमानों की यूनिवर्सिटी बन के रह गई AMU, ये हुआ है। तो अब माइनॉरिटी स्टेटस आप चला जाए या ना जाए, अगर चला जाता है तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, उन पर ज़रूर पड़ेगा जो ये बैठे हुए हैं, जो जैसे चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्टेट करते हैं, दबाव बनाते हैं, अपने लोगों के अपॉइंटमेंट कराते हैं, ठेके दिलाते हैं। ठेके हम प्राइज ले रहे हैं, ठेके स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 10 करोड़ का ठेका लिया, 8 करोड़ में सब लेटिंग कर दी उसकी, 2 करोड़ आपके, बगैर कुछ करे। बस आपकी जिम्मेदारी है कि उनका कोई बिल नहीं रुकेगा, वक्त पर बिल क्लियर होगा, काम हो या ना हो, ये हम कर रहे हैं, आप फिक्र ना करिए। अभी जो मैं समझता हूँ वाइस चांसलर का नाम भी शायद इसीलिए गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे जजमेंट आएगा 7 जज बेंच का, और इफ़ जिसके 99% मैं समझता हूँ चांसेस है कि वो आपके फेवर में नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद नए कानून से वेयर AMU इज नो मोर ओल्ड AMU, जिसमें आपका कोर्ट है, आपका EC है, वो नए तरीके से एक प्रोसेस होगा और उसके थ्रू वाइस चांसलर अपॉइंट होगा। वो कोर्ट के थ्रू नहीं होगा, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू नहीं होगा। गवर्नमेंट अपनी सर्च कमेटी जैसे बनाती है, 2 नाम यहाँ से जाएंगे और ज़ाहिर है वाइस चांसलर वो अपने हिसाब से जिसे चाहेंगे वो अपॉइंट करेंगे। मे बी द फर्स्ट वाइस चांसलर इटसेल्फ बिकम ए नॉन मुस्लिम। और उसके बाद याद रखिए 50-50 साल के केस खोले जा रहे हैं, CBI इंक्वायरी बैठेगी और सब के कच्चे छींटे बाहर आएंगे। किसे कितने ठेके मिले, किसने कितना पैसा कमाया, किसने कितने अपॉइंटमेंट्स कराए। अपॉइंटमेंट्स में तो आप देख ही रहे हैं, जो बेचारे डेली वेजर धक्के खा रहे हैं, क्यों? उसमें कम से कम 70% अपॉइंटमेंट्स उन जगहों पर किए जहाँ ज़रूरत नहीं थी। हमें अपने लोगों को फिट करना था, अपने खादिमों के जिन्होंने आपके घर पे काम किया, आपके किचन में काम किया, उन्हें आप यूनिवर्सिटी की नौकरी दे देते हैं। तो ये आपसे उसूल किया जाएगा, CBI इंक्वायरी होगी, आपके ऊपर जो पेमेंट हुए गलत सब आपसे रिकवरी होगी, आपकी पेंशन से होगी, आपके फंड से होगी। ये याद रखिए, हालात बदल गए, दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। ये हुकूमत है BJP की, जिसमें विल पावर भी है, ताकत भी है, और जो सोचती है उसे करके दिखाती भी है। ये कांग्रेस हुकूमत नहीं है जहाँ गोल मोल बात माइनॉरिटी की करते थे सिर्फ वोट लेने के लिए, और मैक्सिमम कम्युनल राइट्स 25,000 कम्युनल राइट्स कांग्रेस के पीरियड में हुए। अब दूसरा हो रहा है, तो जो BJP कर रही है वो तो उन्हीं चीज़ों को आगे ले जा रही है जो कांग्रेस की देन थी हमें। तो मेरी कहना है कि यूनिवर्सिटी के जो ये लोग हैं अभी भी सुधर जाओ, ईमानदारी से क्लास लो, एग्ज़ाम लो, ईमानदारी से नंबर दो, आपका 100% रिजल्ट रहता है। जो उस आदमी का भी वो भी पास होता है जिसके 100% एब्सेंस रहती है क्लास में, 0 अटेंडेंस है, वो भी पास है। और पास ही नहीं, विद हाई मार्क्स।
मार्केट में क्या होगा इनका? इन्हें रोज़गार कौन देगा? और ये वजह रोज़गार मिल कहाँ रहा है इन्हें? जो अच्छे बच्चे हैं वो होते हैं, जो वो तो जहाँ भी पढ़ेंगे वो अच्छे रहेंगे। वो एमयू की वजह से नहीं, वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ेंगे तो वो टॉप पर रहेंगे और उन्हें जॉब मिलेगा। तो ये मुझे कहना है कि जो इस वक्त हालात हैं एमयू के, जिस तरह से अंदर का माहौल है, वो उसे ना तो छुपेगा ना छुपाने की कोशिश कीजिए। उसे आप आपस में बैठें, डिस्कस करें और सुधार। कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, डीन्स हैं, चेयरमैन हैं और बहुत से अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। ऐसे भी टीचर हैं एमयू में जो दुनिया के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं उनसे कहीं ऊपर हैं। दे आर नॉट इनफीरियर टू, दे आर ऑफ द इंटरनेशनल रेप्यूट। ख़ासतौर से मेडिकल कॉलेज में 100% मैं कहूँगा टीचर बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। बट इफ़ यू गो टू अदर फैकल्टीज़, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। कोई टीचर डिपार्टमेंट में जाइए नज़र नहीं आएगा एक्सेप्ट 2-3 टीचर जिनका क्लास है। वो क्लास में होंगे, क्लास से निकलते ही वो वापस जाएंगे। पहले स्टाफ रूम हुआ करता था, सब स्टाफ के लोग डिपार्टमेंट में बैठते थे, प्रॉब्लम से डिस्कस करते थे। बच्चों की प्रॉब्लम है, हॉस्टल की प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, सिलेबस की प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम की प्रॉब्लम, वो डिस्कस किया करते। अब फुर्सत नहीं है, अब कोई बैठता ही नहीं है, सिर्फ क्लास लेने आते हैं और चले गए। तो इन लोगों पे तो एक्शन फिक्र ना करिए, जल्दी ही जजमेंट भी आएगा और आपके दिमाग भी सही किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात बहुत हार्श है, आई नो, ये भी मैं जानता हूँ, इस तरह की ज़बान ना इस्तेमाल करें, बट दिस इज़ द ट्रूथ, देयर इज नो वे आउट। आप कौम के साथ धोखा कर रहे हैं, आप मुल्क के साथ धोखा कर रहे हैं, आप कम्युनिटी के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहे। सिर्फ 20% लोग हैं जो वाकई ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, डिपार्टमेंट में बैठते हैं, लेकिन 80% लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहे। तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।